नमस्कार। कुंवर नारायण की कही एक बात है, कोई दुख मनुष्य से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कल शाम या रात कहें, जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो प्रकाशित हो गया और तकरीबन 6000 से ज़्यादा छात्र इसमें पास हुए हैं। कट ऑफ इस बार ईडब्ल्यूएस से लेकर के जनरल तक यानी BC1 BC2 सभी का 246 मार्क्स है। एससी का 236 है, उसी तरह एसटी का 224 है। सबसे कम स्पोर्ट कोटा का है 148 मार्क्स। पीटी का जो कट ऑफ है उसे लेकर के जो एक अनुमान सभी कर रहे थे, कट ऑफ उसी के आसपास ही है। कुछ लोग बहुत घटा करके दिखा रहे थे, जो पहले से ही लग रहा था कि इतना होगा नहीं। हालांकि खुशी की बात मेरे लिए यह है कि मैं भी इसमें पास हूँ और मेरा छोटा भाई भी इसमें पास है। मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि में से है, क्योंकि मैं जिस माहौल में रह करके, जितनी परेशानियों में रह करके मैंने इसे पास किया है और बहुत कम पढ़ करके बीच में मेरे पिताजी का देहांत भी हुआ, फिर भी किसी तरीके से मैं इसमें जगह बनाने में सफल रहा। तो यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और साथ ही मेरे तैयारी के कारण कहीं ना कहीं मेरा भाई इंस्पायर हुआ और उसे भी मैं धक्का देता रहता था, जिसके कारण से वह भी इसमें पास हो पाया है। मैंने इस एग्ज़ाम को कैसे पास किया, इस पर अलग से वीडियो कभी होगा तो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि कट ऑफ को लेकर के मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग 110 से कम हैं उन्हें तो ईमानदारी से इस रिज़ल्ट में उम्मीद छोड़ ही देना चाहिए। और मैंने यह भी कहा था कि 118 से कम कट ऑफ नहीं रहेगा, हालांकि उससे कम है भी नहीं। और अगर अभी जो कट ऑफ है उसमें अगर आप जो 5 क्वेश्चन जो जेपीएससी ने सभी को मार्क्स दिए हैं तो 18 और 5 23 होता भी है, और मेरा जो पूर्वानुमान था उसको ये जस्टिफाई करता भी है। हालांकि मैं पहले भी कहा था कि यह एक तुक्का है और सभी तुक्का ही लगा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति के आधार पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भाग लेते हैं, इन आधारों पे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं उसको लेकर के लोग अनुमान लगा रहे थे और लगभग लोगों का सही भी अनुमान है। अब बहुत सारे इसमें जो लोग असफल हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, और जो 110 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं वो सारे सीरियस स्टूडेंट हैं। मैंने वीडियो में हमेशा हालांकि मजाक से बोल रहा था कि नॉन सीरियस स्टूडेंट हो या सीरियसलेस भी मैंने बोला था। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है और वह अगर 120 प्लस स्कोर कर रहा है तो वो नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं होगा, उसे पढ़ना ही पड़ेगा। कोई ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो तुक्का लगा करके इसमें पास हो जाए। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, लोग उसके लिए पढ़ रहे थे। साथ ही साथ बहुत दिनों से बहुत सारी वैकेंसी नहीं आए थे, उसके कारण से लोग लगे हुए थे। और रोजगार के कारण मतलब बेरोजगारी के कारण भी लोग युवा इसमें बहुत सारे परेशान थे। तो वो कहीं ना कहीं सीरियस होकर के बहुत सारे लोग लड़े मतलब पढ़ाई कर रहे थे। तो कट ऑफ ज़्यादा जाना इस लाजमी भी था, इससे कम कट ऑफ की उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी। अब वीडियो पे आके बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि किसी दूसरे के ऊपर जाकर के कमेंट करने से है अपने ऊपर मेहनत करना चाहिए। हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, इससे सिर्फ आपको लाभ होगा। दूसरा व्यक्ति अगर आपको कुछ बेहतर गाइड करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ जाकर के नेगेटिव कमेंट करने से सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। अब रही बात मेंस की, मेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये हमारे मेहनत पे तय होगा, और कोशिश तो किया जाएगा कि यह भी पास किया जाए, क्योंकि जो लोग 3 लाख स्टूडेंट से छट करके 6000 लोगों के बीच में आए हैं उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रतिभा रही होगी। मैं यह नहीं कह सकता कि जो छट गए उनमें प्रतिभा नहीं रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंस पास कर सकते हैं लेकिन वो पीटी में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसका कारण यह नहीं है कि उनमें मतलब कि कोई क्वालिटी की कमी है। उन्होंने पीटी पे कम ध्यान दिया, मेंस पे तरफ ज़्यादा उनका फोकस रहा होगा। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं लेकिन जेपीएससी पास नहीं कर पाए। जेपीएससी का जो सिलेबस है, सिलेबस नहीं, जो झारखंड के जो किताब हैं वह पूर्ण नहीं है। इस पे भी कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं चाहूँगा कि इस पर एक बेहतर तरीके से बात रखा जाए।
इस मेंस का जो डेट जेपीएससी ने दिया है वो 22 से 24 जून के बीच में, और 3 दिन है। तो इसको लेकर के भी मैं अपनी तरफ से आयोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा इसमें समय अगर ना भी दें तो कम से कम 3 दिन नहीं हो करके थोड़ा ज़्यादा दिन हो, ताकि जो छात्र भाग लेंगे उनको भी समय मिल जाए, और यह न्यायपूर्ण भी होगा। अगर उन्हें समय मिल जाता है, समय आप दे भी देते हैं, तो न्यायपूर्ण भी होगा। और लगातार कम से कम 3 दिन के जब 6-7 दिन अगर मिल जाए तो गर्मी का भी समय रहेगा, उससे उनको लाभ हो जाएगा। बाकी अ, मैंने मतलब कि एग्ज़ाम लिखा, और इसमें अगर रिजल्ट आया है तो खुशी की बात है। जो फेल हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आप आगे ही, अब अभी यहाँ रिजल्ट हुआ नहीं तो आप इस पर कुछ कर भी नहीं सकते। ईमानदारी से अपने पीछे काम करिए, अपने क्षमताओं का विकास करिए, जो कमज़ोर क्षेत्र है उस पर काम करिए। बाकी जो पास हुए हैं उनको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं मेंस में।